जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को लेता है और सुंदर सा घड़ा बनाता है, कोई कलाकार रंगों को लेता है और सुंदर सुंदर चित्र बनाता है। आप किसी शिक्षक के पास जाओ तो वह असफल विद्यार्थियों को सफल बना देता है, रूपांतरण कर देता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, यह आपको और समृद्ध बनाता है। हम अपने आप को प्रशिक्षित क्यों करते हैं? हमें रूपांतरण चाहिए। जो हमसे नहीं हो रहा, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या दोष है, तो मेरी अच्छाइयाँ बढ़े और बुराइयाँ कम हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। शिकायत करना बहुत आसान है, लेकिन समस्या को सुलझाना जरा मुश्किल है। रूपांतरण लोग दूसरे में चाहते हैं, खुद में नहीं। दूसरों की गलतियां निकालो तो लाख निकल जाते, और खुद के निकालने जाओ तो एक भी नहीं निकलती। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि दुनिया बदलनी चाहिए। हम सिर्फ एक अंग को बदलना चाहते हैं। जो बदलना चाहता है वो खुद नहीं बदलना चाहता, तो दूसरों को बदलते हुए देखना चाहता। तो हर कोई आज दुनिया को बदलने चला। पहले खुद को बदलो। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, यही तो सदगुरु कहते हैं। आपको जो बदलाव दूसरे में चाहिए वो आप खुद में लाइए। अगर आप वो बदलाव खुद में लाएंगे तो आप एक उदाहरण पेश करोगे लोगों के सामने कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाता है। जिसको लगता है कि दुनिया बिगड़ रही है, तो तुम सुधारो खुद को। जैसी तुझे दुनिया चाहिए वैसे तू खुद बन जा। आपको असली जीवन का अनुभव तभी होगा जब आप पहले सच का सामना करो कि हाँ, मेरे में बुराइयां है, मैं झूठ बोलता हूँ। पहली शुरुआत, बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले उसको एक्सेप्ट करो, मंजूर करो। हाँ, ये सब मेरे में है। पहले तो हम यही मानते नहीं। तो ये रूपांतरण तभी होगा जब हमसे शुरुआत करेंगे। जो भी चिल्लाता है ना कि क्रांति होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया में जो हो रहा है उसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपके अंदर जो हो रहा है उसको आप बदल सकते हो। और आपने अगर खुद को बदल दिया तो आपको देखकर कुछ लोग तो जरूर बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। समस्या आप अगर लोगों की छुड़ा दो, उनको अगर सफल बना दो, उन समस्याओं से उन्हें छुटकारा पा दो, तो यही रूपांतरण है। परेशानी को, दुख को आप अगर सुख में बदल दो तो यह रूपांतरण है। कोई गुनहगार है, जैसे वाल्या कोड़ी है, उसको वाल्मीकि बना दिया, यह रूपांतरण है। कितना बड़ा रूपांतरण है। समाज को देखकर कभी कोई बदला नहीं है, लेकिन किसी को देखकर समाज जरूर बदला है। दुनिया को बदलने की झंझट में मत पड़िए, अपने आप को बदलिए। जो चीजें आप दुनिया से चाहते हैं आप वो दुनिया के लिए करिए, कम से कम खुद के लिए तो करिए। आप इतना करोगे तो जो आप करना चाहते हो वो हो जाए। आपका जो नजरिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, उसे बदलना है। उसे जिस दिन आप बदलने की शुरुआत करोगे उसी दिन से दुनिया बदलने। आप, आपकी नीति, आपका धर्म, आपका नजरिया, इसको आप एक सीध में बना सकते हो। आप उसको बनाओ, पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। योग के माध्यम से आप ईश्वर भी बन सकते हो। रूपांतरण तो बहुत छोटी बात है कि हमें व्यक्तिगत तौर पे रूपांतरण की जरूरत है। और जिस दिन हम व्यक्तिगत रूप से खुद पे जिम्मेदारी लेंगे, खुद हम साधना करेंगे, खुद तप करेंगे, खुद तपस्या करेंगे, तो रूपांतरण की शुरुआत होगी। सर, मेरा सवाल है कि अगर हमें व्यक्तिगत स्तर पर रूपांतरित होना जरूरी है तो उसके लिए हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए, जैसे इस दुनिया में भी रूपांतर होगा? सर, सद्गुरु हमें बताते हैं कि हमें रूपांतरण करने की जरूरत है व्यक्तिगत स्तर पे। दुनिया में अगर कोई रूपांतरण नहीं होगा, हमें खुद में करना पड़ेगा, उसी के बाद दुनिया में होगा। लेकिन हम अगर खुद में रूपांतरण करना चाहते हैं तो वो किन स्तरों पर होना चाहिए और वो हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को लेता है और सुंदर सा घड़ा बनाता है, कोई कलाकार रंगों को लेता है और सुंदर सुंदर चित्र बनाता है। यह मिट्टी गंदगी को सोख लेती है और खुशबू देने वाले फूल पैदा करने वाले पौधे पैदा करती है। एक तरफ गंदगी है और एक तरफ खुशबू है। तो ये जो खुशबू है, ये वही गंदगी है जिसे रूपांतरित किया गया। आप किसी शिक्षक के पास जाओ तो वह असफल विद्यार्थियों को सफल बना देता है, रूपांतरण कर देता है। जो निराशा में भरे थे उन्हें सफलता की राह दिखाता है। कोई शिल्पकार है तो पत्थर लेता है और उस पत्थर से सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, यह आपको और समृद्ध बनाता है।
हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? हम रूपांतरण चाहते हैं। हम किसी आश्रम में किसी गुरु के पास दीक्षा लेने क्यों जाते हैं? हम रूपांतरण चाहते हैं। हम अपने आप को प्रशिक्षित क्यों करते हैं? हमें रूपांतरण चाहिए। जो हमसे नहीं हो रहा, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या दोष है, तो मेरी अच्छाइयां बड़ी और बुराइयां कम हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। शिकायत करना बहुत आसान है, लेकिन समस्या को सुलझाना जरा मुश्किल है। हम अक्सर एक दृष्टांत देते हैं कि एक चित्रकार ने अपना चित्र पूरी दुनिया के सामने रखा और नीचे लिखा कि आपको इसमें क्या क्या अच्छाइयां नजर आती है। तो बहुत थोड़े लोगों ने अपनी राय रखी, इसमें ये अच्छा है। उसी चित्रकार ने अगले दिन दूसरा वहां पे बोर्ड लगाया, इस चित्र में कौन सी गलतियां हैं। तो पता चला शाम तक ऐसे 2-3 बॉक्स भरे, इतनी गलतियां निकाल डाली। और तीसरे दिन उसने वापस वहां पे एक बोर्ड रखा कि इसमें जो जो गलतियां है उसे सुधारिए। तो दिन भर वो बॉक्स खाली रहा। रूपांतरण लोग दूसरे में चाहते हैं, खुद में नहीं। दूसरों की गलतियां निकालो तो लाख निकल जाती, और खुद के निकालने जाओ तो एक भी नहीं निकलती। अगर तुम इतने महान हो, इतने तुम ज्ञानी हो, इतनी तुम सज्जन हो, तो तुम्हारी चमक से दुनिया को उजाला मिलना चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, हमसे लोग प्रभावित नहीं होते। अगर हमसे लोग प्रभावित होते हैं तो वाकई आप में कुछ खास है। और ऐसा नहीं कि कोई प्रभावित नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं? क्योंकि जो प्रभावित कर रहा है ना, उसने खुद में रूपांतरण लाया। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि दुनिया बदलनी चाहिए, ये दुनिया बिगड़ गई है। अक्सर आप लोगों को शिकायत करते हुए देखोगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, पहले सब बच्चे बड़े बुजुर्गों का आदर करते थे, उनके पैर छूते थे। तो बड़े बुजुर्ग भी कुछ शिष्टाचार का पालन करते थे, अनुशासन नीति का पालन करते थे। उस जमाने में बड़े बुजुर्ग भी थोड़े कुछ अलग थे। तो यह समस्या है, हम सिर्फ एक अंग को बदलना चाहते हैं। जो बदलना चाहता है वो खुद नहीं बदलना चाहता, वो दूसरों को बदलते हुए देखना चाहता। अगर आप सरकार को कुछ सुझाव देने के लिए कहे तो इतने सुझाव आएंगे कि सुझाव पढ़ते पढ़ते 5 साल निकल जाएंगे, और आपको ताज्जुब होगा, आप चकित हो जाओगे। आधे लोगों के सुझाव जो करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, आधे लोग उसी को नहीं करने के लिए आग्रह करेंगे। एक बोलेगा यहाँ पे खेल का मैदान होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं यहाँ पे गार्डन होना चाहिए, तीसरा कहेगा नहीं यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, चौथा कहेगा यहाँ पे अस्पताल होना चाहिए। तो वहां पे कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो पड़ा का पड़ा रहता है। आप सामाजिक जो चीजें हैं आप उनको देखिए, उनमें कोई विकास नहीं होता, कोई रूपांतरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समाज का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ का कोई चेहरा होता है तो भीड़ कभी क्रांति भी नहीं करती। अगर सच में कुछ बदला है तो इंसान बदला है। अगर कुछ बदला है, कुछ सोच बदली है, तो किसी ने बदली है, भीड़ ने कभी कुछ बदला नहीं है। तो हर कोई आज दुनिया को बदलने चला है। पहले खुद को बदलो, बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, यही तो सदगुरु कहते हैं। आपको जो बदलाव दूसरे में चाहिए वो आप खुद में लाइए। अगर आप वो बदलाव खुद में लाएंगे तो आप एक उदाहरण पेश करोगे लोगों के सामने कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाता है। आपके गांव में अगर कोई कलेक्टर हो गया ना, आईएएस पास होके, तो उसके जैसा बनने वालों की लाइन लग जाती। 2-4 तो अगले 10-20 सालों में बन ही जाते। पहले बनने की जरूरत है। अगर गांव में किसी ने अच्छी खेती की और खेती में अमीर हो गया ना, तो उसको देख के अगले 10-20 सालों में 10-50 हो ही जाते।
एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है आपको, खुद से शुरुआत करने की। जिसको लगता है कि दुनिया बिगड़ रही है तो तुम सुधारो खुद को। जैसी तुझे दुनिया चाहिए वैसे तू खुद बन जा। और लोग अपना घर साफ करते हैं और दूसरों के आंगन में कचरा डालते, बोलते बहुत गंदगी फैल रही हो, और तू ही फैला रहा है। तो यह कचरे की गंदगी भी है और ये विचारों की गंदगी भी ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे दिमाग में कोई अफवाह आ गई, किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, हम उसको किसी और को बताते हैं। हमें अफवाहें फैलाने में बहुत मजा आता है और ऊपर से बोलते हैं दुनिया बिगड़ गई। आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, भोगों के पीछे, ऐशो आराम के पीछे, पदों के पीछे भाग रहा है। और झूठी शान, सब लोग अभी देखो झूठी शान दिखा रहे हैं, झूठा आनंद, पूरा पाखंड। अगर आप ऐसे ही जियोगे तो आप असली जीवन का अनुभव कब करोगे? आपको असली जीवन का अनुभव तभी होगा जब आप पहले सच का सामना करोगे कि हाँ, मेरे में बुराइयां है, मैं झूठ बोलता हूं, मैं मेहनत में कंजूसी करता, जब मुझे मौका मिले मैं आराम कर लेता, मैं मनोरंजन की दुनिया में फंस जाता हूं, मेरे अंदर वासनाएं कामनाएं जग जाती, मैं ईमानदारी से कभी ये स्वीकार लूंगा। जब तक नहीं स्वीकारूंगा तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। पहली शुरुआत, बदलाव की शुरुआत कहां से होती है? पहले उसको एक्सेप्ट करो, मंजूर करो। हाँ, ये सब मेरे में है। पहले तो हम यही मानते नहीं, कहते ना किसी की तरफ हम उंगली करते तो बाकी 3 उंगलियां हमारी तरफ झुक जाती। तुम किसी की तरफ तुम झूठ बोलते हो, अरे 3 बार तो तुम बोल चुके। हमें चोरी करने का मौका ही नहीं मिलता, या उतना धाड़स हम भी नहीं, इसलिए हम चोर को चोर कर, चोर है चोर है। लेकिन हम भी तो चोर है, लेकिन हम में उतनी हिम्मत नहीं। उसकी पकड़ में आई तो उसको हम ताने मारते हैं, उसको दोष देते हैं। तो सदगुरु यही कहते हैं कि रूपांतरण जो है शारीरिक तौर पे हो। हर माँ बाप बच्चे को बदलना चाहते हैं, हर टीचर अपने विद्यार्थी को बदलना चाहता है, हर बहन अपने भाई को और हर भाई अपने बहन को, हर बीवी अपने शौहर को और हर शौहर अपनी बीवी को बदलना चाहता है। ये बदलाव का जो दौर है और जारी है। कोई कोई लोग तो घर में नहीं चलता तो बाहर दुनिया को बदलने निकल जाए। अक्सर ऐसे होता है, जिनकी कोई घर में नहीं सुनता वो बाहर बहुत आवाज करते, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते। मौका मिल जाए, बस किसी की गलती पकड़ में आ जाए तो इतना हल्ला गुल्ला मचाते और घर से मार खा के आते और वही गुस्सा बाहर निकालते, मौका ढूंढते। यहां पर हर कोई हिसाब किताब लेकर जी रहा है। शरीर का हिसाब है, लेन देन का, मन का हिसाब है। जो मेरे साथ अच्छी बातें करेगा मैं उसके साथ अच्छी बातें करूंगा, जो मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा मैं उसका ही हाथ पकड़ूंगा। बस जो मेरी भावनाओं को समझेगा मैं उसी के साथ मेरी भावनाओं को जोड़ूंगा। ये सब व्यवहार है, तो ऐसे रूपांतरण नहीं होगा। तो सभी कर रहे हैं, ये तो आम बात है। तुम मुझे तंबाकू दो, मैं तुम्हें चुना दूंगा, हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को चुना लगाएंगे। तुम मुझे शराब दो, मैं तुझे चखना दूंगा और पूरी दुनिया को चखूंगा, थोड़ा थोड़ा करके। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचारी हो गया। कोई अगर अच्छी चीजें कर रहा है तो उसकी टांग पीछे खींचने के लिए 1000 बैठे, तब तक उनको कोई काम नहीं है। बस कोई ऊपर जाता हुआ दिखे उसकी टांग तुरंत पकड़ के नीचे खींचते। तू अकेले वैसे ऊपर कैसे जा सकता है? हुँ? अगर तू ऊपर गया तो हमें तो लोग आलसी कहेंगे, नाकारा कहेंगे। तो अपनी नाकारा, अपनी असफलता ढकने के लिए लोग जो सफल लोगों को बदनाम कर। तो ये रूपांतरण तभी होगा जब हमसे शुरुआत करेंगे। जो भी चिल्लाता है ना कि क्रांति होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। हमारा शरीर बना है कोशिकाओं से। शरीर कभी नहीं बदलता, कोशिका बदलती है। हमारी उम्र 3 महीने से ज्यादा नहीं है।
मतलब इस शरीर की जो उम्र है, लोग बोलते हैं मैं 70 साल से जी रहा हूँ। खाक तो 70 साल से जी रहा है, तेरा शरीर कितनी बार बदल चुका। जो तू लेके आया था वो शरीर तो 3-4 महीने में खत्म हो गया। साल तो बहुत हो गया। सालगिरह मनाते हैं, 1 साल में 2 बार शरीर बदल जाता है। 90 दिन में आपका पूरा शरीर नया हो जाता है। जो हमारी कोशिकाएं हैं उनकी अपनी अपनी उम्र है, कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बस उनकी उम्र है। कुछ विशेष कोशिकाओं को छोड़ दे, जैसे आंख की पुतली है, वो कभी नहीं बदलती, एक बार ही बन जाती, पहली बार बन जाती। जब छोटा बच्चा दिखता है तो बड़ी बड़ी आंखें दिखती, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो आंखें छोटी हो ऐसे लगता है, वैसे नहीं है। आंखों की साइज नहीं बढ़ती कभी भी। तो ऐसे अपवाद छोड़ दे तो पूरा शरीर हमारा नया हो रहा है। जैसे नदी का पानी बह रहा है वैसे आपका शरीर भी बह रहा है। तो प्रकृति निरंतर रूपांतरण कर रही है, लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं। हम जिस पद पर काम कर रहे हैं, जिस जिम्मेदारियों को लेकर जी रहे हैं, वो मरते दम तक वही जिम्मेदारियां रहती है, उसमें कहाँ बदलाव हुआ। जिस पद पर काम करे वो पद कहाँ बदला। तो ऐसा होने से एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो खुद नहीं बदल सकते तो आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश करते। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग खुद नहीं कर पाते ना तो लोगों से करवाने की कोशिश करते, और सबसे आसान शिकार होती है बच्चे। अपने हो तो फिर तो बात ही और है। अक्सर माँ बाप अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने बच्चों के जरिए पूरी करना चाहते हैं, और समस्या है कि अगर बच्चे बन गए तो मैं ही बन गया। अगर अपना बच्चा साहब बन गया, बिजनेसमैन बन गया, सफल बन गया, तो ऐसे तौर तरीके से जीते मानो वो खुद ही बन गया। बेटा डॉक्टर हो गया तो ये खुद स्टेथोस्कोप लेके घूमता है, वो दिखने वाला नहीं, वो मन ही मन में बनाते हैं, सलाह देने लगता है। तो यह बहुत ही पाखंड भरी बात हो गई। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि दुनिया में जो हो रहा है उसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपके अंदर जो हो रहा है उसको आप बदल सकते हो। और आपने अगर खुद को बदल लिया तो आपको देखकर कुछ लोग तो जरूर बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप अच्छी बदलाव कर रहे हो, आपका रूपांतरण अगर गंदगी से अगर सुगंध में बदल रहा है, आप गंदी खाद को अगर फूल बना रहे हैं, आप कांटों से अगर मखमली फूलों को सजा रहे हैं, इतना रूपांतरण आपके अंदर है, तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। समस्या आप अगर लोगों की छुड़ा दो और उनको अगर सफल बना दो, उन समस्याओं से उन्हें छुटकारा पा दो, तो यही रूपांतरण है। परेशानी को, दुख को आप अगर सुख में बदल दो तो यह रूपांतरण है। आपके पास में जो गलतियां हैं उससे आप अगर पुरुषार्थ में बदल जाए तो यह रूपांतरण है। कोई गुनहगार है, जैसे वाल्या कोड़ी है, उसको वाल्मीकि बना दिया, यह रूपांतरण है। कितना बड़ा रूपांतरण है, क्या से क्या हो गए। तो यह संभव है। तो यह खुद के स्तर पर होना चाहिए। जब हर व्यक्तिगत स्तर पर अगर आप में रूपांतरण होने लगे, जैसे शरीर की कोशिका अगर खुद को स्वस्थ बनाने लगे तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। आप सीधे शरीर को कभी स्वस्थ नहीं बना सकते। हर कोशिकाओं को स्वस्थ बनना होगा, हर कोशिकाओं को मजबूत बनना होगा, उसे पूरी तरह तृप्त बनना होगा, सुदृढ़ बनना होगा। वैसे ही ये पूरे समाज की एक कोशिका मतलब आप खुद हो। एक मनुष्य समाज का एक यूनिट है, छोटा सा। सबसे छोटा यूनिट क्या है? मनुष्य है। अगर मनुष्य बदलेगा तो समाज भी बदलेगा। आपको पता है जो बंदर और टोपी वाला ये जो कहानी है ये यही है। उसने टोपी पहनी थी, ये देखकर उस बंदरों ने उसके पेटी से सब टोपियां निकाली और अपने सर पर डाली और
चढ़ गए पेड़ पर, उसने पत्थर फेंके तो उन्होंने आम तोड़कर फेंके। समाज बंदर जैसा है, आप जो करोगे उसी को दोहराता है, बस दूसरी तरफ से दोहराता है। आप यहां से पत्थर फेंक रहे तो वो वहां से फेंकेगा, बस इतनी सी बात करेगा वही। उसके पास पत्थर नहीं है तो आम तोड़ेगा, दूसरे फल तोड़ेगा, और अंत में पूरा परेशान हो गया तो परेशानी में, निराशा में अपना सिर की कैप निकाली और उसको जमीन पे पटक दिया। तो पूरे बंदरों ने कैप निकाली और जमीन पे पटक दिया। मैंने बोला ये पहले मेरे को सूझा क्यों नहीं। तो समझने वाली बात क्या है कि बंदर आपका अनुकरण करते हैं। समाज को देखकर कभी कोई बदला नहीं है, लेकिन किसी को देखकर समाज जरूर बदला है। तो इसलिए सदगुरु का कहना है कि जो रूपांतरण है हमारे जीवन में, जो बदलाव हम चाहते हैं, देखिए बदलाव तो होता ही रहता है, जीवन है। आप जन्मे हो तो मरेंगे, बीच में बूढ़े होते रहेंगे, लेकिन उस बीच में आप जो रूपांतरण चाहते हैं वो आपकी तय की हुई दिशा में हो रहा है कि ऐसे ही हो रहा है। आपका जीवन, आप गाड़ी चला रहे हो तो ऐसी ही चल रही है कि आप चला रहे हो, बस इतनी सी बात है। जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होगा वो तो चलेंगी, आपका जीवन की रेशा जब तक खत्म नहीं होती वो चलेगा, लेकिन उस बीच में आप उसे किस दिशा में मोड़ रहे हो ये आपके ऊपर है। तो पूरी दुनिया एक तरफ जिस तरफ जा रही है, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जा रही है। तो रूपांतरण कभी नहीं होगा, आपको नई पगडंडी बनानी होगी, एक नई पहल करनी होगी, तो रूपांतरण होगा। जो चीजें आप चाहते हो, हर कोई चाहता है कि हर कोई सच बोले, सब ईमानदार हो, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के सुख दुख को बांटे। आजकल देखो लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बस अपना जीवन जीना चाहते, बस दूसरे का उन्हें कोई भी थोड़ा भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। हर जगह पे एक औपचारिकता हो गई है, हर चीज, हर रिश्ता, हर संबंध, हर क्रिया, हर कार्यक्रम। अरे लोग आमंत्रित करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो इसलिए आमंत्रित करते हैं कि मेरे प्रोग्राम में कितने लोग आए, इसलिए नहीं करते कि वो आने से प्रेम मिलता है, वो आने से आनंद होता है, बड़ी प्यारी सी फीलिंग होती है। ऐसा नहीं है। अगर अपने से अच्छा सूट पहन के कोई आया तो बड़ा दर्द हो जाता है। मेरे घर में शादी है कि तेरे घर में है, मेरे बच्चे की शादी है कि तेरे बच्चे की, इतना सज धज के क्यों आया। तो दूसरों के शादियों में जाते वक्त ज्यादा सजाइए मत खुद को। हाँ, लोगों में गलत फहमी हो जाती, कहीं आपको उठा के वहां पे ना बिठा दे। आइए समझी जी, आपको ये कहीं वर और वधू ना समझ ले। हुआ, ऐसा होता है। तो हम किसी को आमंत्रित भी करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारी वजह प्रेम नहीं है, हमारी वजह क्या है, हिसाब है। उसके घर में वास्तु शांति तो टी पॉय लेके गया था, अभी ये लेके क्या आता है देखना है। महिलाएं बड़ी होशियार बनती है, एकदम सावधान हो जाती, शुभ मंगल में कभी सावधान नहीं होती। कौन सुनता है रामदास स्वामी की बात, कहे तो शुभ मंगल सावधान, लेकिन सावधान कहाँ होती और उलझ जाती। जब उनके घर गए थे तो कितनी की साड़ी ली थी वो याद करती, जब वो अपने घर में आती है वो याद कर करके दिमाग फटने लगता है, फिर भी याद करती है कितने की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। कहीं गलती से 100 की ज्यादा ना जाए, उतनी ही जानी चाहिए, उससे कम जाए तो और अच्छा, उससे कम की ले और उसके ऊपर उतना ही लेबल चिपका दे। तो ये सोच जो है, ये बेईमानी हमारे अंदर क्यों आ गई, क्योंकि हम वैसे नहीं है, वैसे दिखाना चाहते हैं। तो ये पाखंड जो है वो आपको रूपांतरण से बचा रहा है, और हर कोई चाहता है कि दूसरा बदले, इसलिए कोई नहीं बदल रहा। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि ऐसी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और हो ही रही है।
अमन और शांति और सुख और समाधान यह समाज से दूर जा रहा है। तो अगर आपको इसमें दुनिया में सुकून चाहिए, दुनिया में आनंद चाहिए, दुनिया में शांति, ईमानदारी, प्रेम, संवेदना, ये सब चीजें चाहिए, तो ये आपसे शुरुआत कीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि यह कितना आसान है या मुश्किल है। दुनिया को बदलने की झंझट में मत पड़िए, अपने आप को बदलिए। जो चीजें आप दुनिया से चाहते हैं आप वो दुनिया के लिए करिए, कम से कम खुद के लिए तो करिए। आप इतना करोगे तो जो आप करना चाहते हो वो हो जाए। दुनिया बदलने के लिए बहुत लोगों की जरूरत नहीं है। एक छत्रपति थे, पूरा महाराष्ट्र बदल दिया, मराठों का इतिहास बदल दिया, मराठों की पहचान बदल दी। एक पृथ्वीराज बना, राजपूतों का पहचान बदल दी पूरी दुनिया। तो एक चाहिए, वो आप, दूसरा कोई नहीं। तो शुरुआत आपसे होगी। अगर आप शुरुआत करोगे तो आप जैसी दुनिया चाहते वैसी बन जाएगी। आपने अगर पीला चश्मा पहन लिया तो दुनिया कैसी दिखती है? लाल दिखती है, हरी दिखती है, पीली दिखेगी। बस ठीक ऐसी ही बात है। आपका जो नजरिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, उसे बदलना है। उसे जिस दिन आप बदलने की शुरुआत करोगे उसी दिन से दुनिया बदलने लगे। दुनिया एक आईना है, ना दुनिया सही है ना गलत है, ना अच्छी है ना बुरी है, ना सच्ची है ना झूठ है। क्या दुनिया का कोई चेहरा होता है? क्या दुनिया का कोई धर्म है? क्या दुनिया की कोई नीति है? कुछ भी नहीं। बस आपकी नीति, आपका धर्म, आपका नजरिया, जिसको आप एक सीध में बना सकते हो, आप उसको बनाओ, पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। तो यही रूपांतरण चाहते हैं सदगुरु। और ये रूपांतरण कैसे होगा? जिम्मेदारी लेके होगा, खुद को जिम्मेदारी उठानी होगी कि मुझे मेरा जीवन रूपांतरित करना है। बस मुझे मेरे जीवन के बारे में सोचना है और मेरे जीवन के आसपास में जो भी माहौल है उस माहौल में आनंद को भरना है। बस इतनी सी बात है। और इसके लिए आपको जो योग बताया है, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग साधो। योग के माध्यम से आप ईश्वर भी बन सकते हो। रूपांतरण तो बहुत छोटी बात है, लेकिन योग को हमने एक आध्यात्मिक चीज बना दिया। योग को हमने प्रपंच से और संसार से अलग कर दिया। ये वो अलग बात है, वो जब बूढ़ा हो जाएंगे तब करने वाली बात है। आप कोई फूल है जो सूख जाएगा तो आप भगवान को अर्पित करोगे या ताजा करोगे? कौन सा फूल करोगे? ताजा फूल करते हो। तो यह फूल सूख जाने के बाद क्यों देने का? जब ये सूख जाता है, गंदा हो जाता है, तो हम कहते हैं अब ये ईश्वर को समर्पित कर देंगे, तेरे कुछ काम कर नहीं, चला ईश्वर को दे। इसकी ताकत, इसकी ऊर्जा और इसका आनंद जब शिखर पे हो, दे देना। उसको देने में कुछ महत्व है, कुछ मूल्य है। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि हमें व्यक्तिगत तौर पे रूपांतरण की जरूरत है। और जिस दिन हम व्यक्तिगत रूप से खुद पे जिम्मेदारी लेंगे, खुद हम साधना करेंगे, खुद तप करेंगे, खुद तपस्या करेंगे, तो रूपांतरण की शुरुआत होगी। धन्यवाद।